हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में, या हम लोगों ने बता दिया था नशीले पदार्थ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था गुटखा और तंबाकू के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो गुटखा होता है वो किस प्रकार से शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसी प्रकार हम लोगों ने तंबाकू के भी हानिकारक प्रभाव पढ़ लिए थे। ठीक है, इससे आर्थिक हानि के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पे भी क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इतना क्लियर था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है अफीम, या अन्य नशीला पदार्थ है अफीम। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं जो अफीम है वो प्राप्त की जाती है, एक पादप है पेपावर सोमनिफेरम पादप से। किससे प्राप्त की जाती है भाई? पेपावर सोमनिफेरम प्लांट से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसमें भी यह जो प्राप्त होती है या अफीम का जो मुख्य स्रोत होता है पादप में वो होता है इसके कच्चे फल। किससे प्राप्त की जाती है भाई? इसके कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। इसके कच्चे फल में चीरा लगाकर जो दूध मिलता है उससे ही प्योर अफीम प्राप्त होती है। जो दूध होता है उसे कहा जाता है लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। ठीक है, तो जो मुख्य स्रोत है अफीम पादप में भी, तो वो किससे प्राप्त की जाती है? उसके कच्चे फलों से प्राप्त की जाती है अफीम। अफीम जो पादप होता है इसमें 30 टाइप्स के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड। एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से जो मुख्य एल्कोलॉइड्स है वो है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन व सोमनिफेरिन। मुख्य रूप से जो एल्केलॉइड पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन और निकोटीन जो एल्केलॉइड्स हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इनका जो अफीम है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दवाओं के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? दवाओं के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक दवा के रूप में। मुख्य रूप से अफीम का उपयोग किया जाने के कारण इसकी जो है खेती की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी के साथ साथ शांति की अनुभूति के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए अफीम के समान ही एक पदार्थ हेरोइन का भी उपयोग किया जाता है नशीले पदार्थ के रूप में। क्लियर है। पहले इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जो बहुत सारे जो क्षेत्र है उसमें अफीम का उपयोग फंक्शंस में, विवाह समारोह में आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता था। ठीक है, जो अफीम है इट इज ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है, नशीला पदार्थ है। ठीक है, आज भी कुछ क्षेत्रों में जो अफीम है उसका उपयोग आनंद की अनुभूति के लिए विभिन्न प्रकार के फंक्शनों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम का उपयोग करती हैं। ठीक है, या कुछ परसेंट अभी भी करती हैं। पहले बहुत अधिक मात्रा में अफीम का उपयोग किया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सुलाने के लिए उनकी माताओं के द्वारा। ठीक है, अफीम चाहे किसी भी प्रकार से या किसी भी फॉर्म में उपयोग किया जाए, लेकिन यह हर प्रकार से ही क्या होता है, हानिकारक। शुरुआत में या प्रारंभिक अवस्था में जो अफीम है वो कम मात्रा में उपयोग किया जाता है,
लेकिन धीरे धीरे इंसान इसका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है और अधिक मात्रा में अफीम का क्या करने लगता है, सेवन करने लगता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के फॉर्म में, किसके रूप में, ड्रग्स के रूप में अफीम का क्या कर लेता है, उपयोग। इसके कारण जो मनुष्य होता है उसके शारीरिक प्रभाव, शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। अफीम के जो डोडे होते हैं उनको उबालकर, पानी में उबालकर पीने की भी बहुत सारे जो लोग हैं उसके आदी होते हैं, उसको नशे के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अफीम का अत्यधिक सबसे ज़्यादा जो हानिकारक प्रभाव है अफीम का वो यह है, अगर हम बात करें हानिकारक प्रभाव की, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव यह है कि अफीम के अत्यधिक मात्रा में सेवन के द्वारा व्यक्ति इसका क्या बन जाएगा, आदी बन जाएगा। ठीक है, उसको लत पड़ जाती है। इसके साथ ही साथ अफीम का अत्यधिक सेवन करने से जो व्यक्ति होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाएगा भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है अफीम का। ठीक है, और व्यक्ति क्या रहता है, बार बार बीमार रहने लगता है और उसकी क्या हो जाती है, असामयिक मौत हो जाती है, मतलब समय से पहले उसकी क्या हो जाती है, मौत। सिंपल सी बात है, क्यों हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर वीक हो गई। जैसे भी कोई भी डिजीज होगी, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा, व्यक्ति बीमार हो जाएगा और धीरे धीरे वह बीमार रहने लगता है और उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, अफीम को छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाओं के द्वारा और विभिन्न प्रकार की दवाओं के उपयोग से अफीम से क्या पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अफीम के अलावा भी विभिन्न प्रकार की जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनका उपयोग मानव के द्वारा नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, जैसे चरस, सिगार, सिगरेट, हेरोइन, गांजा आदि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं इनका उपयोग मानव के द्वारा आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सभी पदार्थ हैं मानव के स्वास्थ्य के ऊपर क्या डालेंगे, विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसलिए हम लोगों को इन पदार्थों से दूर ही रहना चाहिए। क्लियर है इतना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दवाओं के दुरुपयोग के बारे में। तो अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, दवाओं का दुरुपयोग। जैसा कि नाम है, दवाओं का दुरुपयोग। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार की दवाओं में, जैसे पेन किलर्स में, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार की जो दवाएं होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स मिक्स होते हैं रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, या रिलीफ के लिए। इनमें विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स मिक्स होने की वजह से इनका जो उपयोग है वो व्यक्ति मिसयूज करता है, या हम लोग बोल सकते हैं नशे के रूप में करने लगा है। अगर हम बात करें एक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में, किसमें, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों के विषय की मांग के विषय में क्या किया, एक सर्वे किया गया जिसमें भारत में नशा करने वालों में जो 42% जो पीपुल हैं या 42% जो लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं नशे के रूप में। ठीक है, 20% जो लोग हैं वो नशे के रूप में अफीम का, ठीक है, 30% जो लोग हैं वो नशे के रूप में हेरोइन का, और भी विभिन्न प्रकार से जो 6% लोग हैं वो गांजा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग प्रतिशत में व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे हम बात करें विभिन्न प्रकार की दवाओं का भी जो उपयोग है व्यक्ति अपने आनंद के लिए ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे हम बात करें विभिन्न प्रकार की जो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की जाने वाली मेडिसिन है उनका उपयोग व्यक्ति उनमें एल्केलॉइड्स मिक्स होने की वजह से नशे के रूप में यूज करता है, जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन,
पैथेडीन, ब्यूप्रीनोर्फिन, आदि जो मेडिसिन्स है इसमें इनमें एल्केलॉइड्स की मात्रा अधिक होने की वजह से इनका दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है, किसके रूप में, ड्रग्स की फॉर्म में, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि जो स्टेट है इसमें अफीम का बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल नो दैट, चाहे मेडिसिन हो या ड्रग्स हो, क्योंकि मेडिसिन में क्या आती है, ड्रग्स आती है, नशीले पदार्थ आते हैं, ठीक है। अगर इनका अधिक मात्रा में हम लोग सेवन कर रहे हैं तो व्यक्ति के शरीर के ऊपर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आजकल जो बच्चे हैं जो सड़कों पे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो नशीले पदार्थों का, अगर उन्हें नशीले पदार्थ नहीं मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हैं नशे के रूप में, ठीक है। जैसे थीनर, या हम लोग बोल सकते हैं एसीटोन, पेट्रोल, ठीक है, एसीटोन, पेट्रोल आदि जो गैर परंपरागत पदार्थ हैं इनको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे सूंघने के द्वारा, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार से इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। जैसे गैसोलीन जो पदार्थ होता है उसको सांस के द्वारा सड़कों पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनके द्वारा नशीले पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं ड्रग्स के अत्यधिक सेवन के द्वारा, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फेफड़ों में सूजन, हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अब सिंपल सी बात है, फेफड़ों में सूजन आएगी तो जो श्वास लेने की जो समस्या है या श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी, और अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो व्यक्ति को हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था हमारा दवाओं के दुरुपयोग के बारे में, इतना क्लियर है।